गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 6 के लिए और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो हमारे पास जो सबसे पहला टाइप है फ्रैक्शन का वो है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए आप, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे कि 2/7। तो जो 2/7 है, यहाँ पे आप देखिए कि जो न्यूमरेटर है, ये जो ऊपर वाला जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर। तो आप यहाँ देखिए कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। आप देखिए कि 2 जो है वो छोटा है 7 से। तो अगर इस तरीके का कोई भी अगर फ्रैक्शन है इस तरीके से जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो वो हम कहते हैं उसको प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि इसके हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 3/5, 4/9, 7/13। तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल है सब में आप देखिए कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ 4/9, तो 4 छोटा है, 9 बड़ा है, 7 छोटा है, 13 बड़ा है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के। कि प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन के, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है, देखिए आपकी हमारे पास जो इम्प्रॉपर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो, सॉरी, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 5/4, सो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप जो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो 5 है वो बड़ा है और 4 छोटा है, जबकि प्रॉपर में क्या हो रहा था कि न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। यहाँ उल्टा हो जाएगा कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 7/2, तो आप देखिए यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो यहाँ पे ये हो गया इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल। और हम लिख सकते हैं जैसे कि 13/3। तो आप देखिए कि न्यूमरेटर फिर बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और डिनोमिनेटर जो है वो बहुत छोटा है। तो इस तरीके से जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, वो हो जाएंगे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर तो प्रॉपर, और अगर ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर है तो वो इम्प्रॉपर। तो ये हो गए आपके प्रॉपर और इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इसमें होता है एक इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रैक्शन मतलब होता है किसी भी एक चीज़ का पार्ट, यानी कि एक पूरे कंप्लीट चीज़ का एक हिस्सा, तो वो होता है फ्रैक्शन। लेकिन एक इंटीजर होगा कंप्लीट नंबर। जैसे कि अगर मैं लिखूँ कि अगर 5 लिखा मैंने, तो 5 क्या है, कंप्लीट है, किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो 5 है, मतलब कंप्लीट 5 का एक नंबर है। तो एक फ्रैक्शन के साथ जब हम एक इंटीजर को कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि उसके अंदर एक इंटीजर भी है और एक फ्रैक्शन भी है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि अगर मैंने लिखा 5/1/2, तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे कि ये एक नंबर है कंप्लीट, ये हो गया इंटीजर, और इसके साथ ये 1/2 जो है ये एक p/q की फॉर्म में है, ये एक फ्रैक्शन है। तो जब हम फ्रैक्शन और एक इंटीजर को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी तरीके से इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 1/2
3 4/9, 5 2/6, 7 3/4। इस तरीके से ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं अलग अलग। इसे ऐसे करके बहुत सारे तरीके के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इसमें 3 नंबर होंगे। आप ध्यान रखिए, एक नंबर ऐसा होगा जो कि फ्रैक्शन में नहीं होगा, बाकी के 2 नंबर जो होंगे वो फ्रैक्शन में होंगे। सो ये होगी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, तो हमको उसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है। हमको आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जहाँ पे हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी हमने पढ़ा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब वो देखिए आप। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है 2 1/3। ये एक छोटा सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। ये एक नंबर है जो कि है 2 1/3। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इम्प्रॉपर में, उसका सिंपल सा तरीका है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम इस इंटीजर से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 2 करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू द इंटीजर, यानी कि 3 इंटू 2 हम कर देंगे। उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे, यानी 3 इंटू 2 हम करेंगे 6, तो 6 जो आएगा उसको हम ऐड कर देंगे 1 से। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6 प्लस 1, इसको हम कर देंगे इससे ऐड, तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कि डिनोमिनेटर हट जाएगा, डिनोमिनेटर वापस यही लगेगा। तो ये हो जाएगा 7/3। तो ये इस तरीके से हो गया आपका इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। और देखिए इम्प्रॉपर में कैसे हुआ कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। तो ये हो गया आपका कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 5 2/3। ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कैसे करेंगे। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इससे ऐड कर देंगे। तो 5 3 हो जाएगा 15, 3 इंटू 5 विल बी 15, और 15 और 2 हो जाएगा आपका 17। तो 17/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और करके बताता हूँ आपको। 6 3/4। अब ये एग्जांपल देखिए आप। तो 6 इंटू 4 हम करेंगे, 6 4 से 24, 24 और 3, 24 और 3 हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27/4। तो इस तरीके से जो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके 1 2 और 3 एग्जाम्पल हैं अलग अलग, इनको आप नोट कर लीजिए। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो इस तरीके से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो जो बेसिक हैं वो यही हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।